नमस्कार, जीके विथ यार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड के जितने भी प्रमुख जलप्रपात हैं उससे संबंधित एकदम हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे और अंत में इससे संबंधित 10 प्रश्न का सेट भी हम लोग मारेंगे या फिर इसका टेस्ट लगाएंगे। तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है झारखंड की जलप्रपात एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इमेज के साथ हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है उसके बारे में। तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीके विद्यार्थी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें रोज़ शाम 7 बजे झारखंड का जीएस का वीडियो मिल जाता है आपको। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, झारखंड में कई जलप्रपात हैं, इनमें से हर एक की अलग अलग विशेषता और छटा है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। देखिए सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है झारखंड के हुंडरू जलप्रपात को। ठीक है, तो देखिए हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। क्वेश्चन सबसे पहले इस तरह से आता है कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है, किस राज्य किस जिले में स्थित है। तो देखिए हुंडरू जलप्रपात जो है वो रांची जिले में स्थित है और ये रहा आपका हुंडरू जलप्रपात का फोटो। तो देखिए दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात रांची में स्थित है। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, ये बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। ठीक है, और अब इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखिए डिटेल में पढ़ेंगे कि यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह रांची से करीब 42 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे स्थित है, तो झारखंड के रांची में स्थित है और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, यह प्रपात जो है 74 मीटर यानी करीब 243 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो देखिए 74 मीटर और 243 फीट यानी कि 243 फीट की ऊंचाई से ये जो जलप्रपात है गिरता है। क्या झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यहाँ पे क्या आपको मिला कि हुंडरू जो फॉल है वो झारखंड की सबसे ऊंची फॉल है, सबसे ऊंची जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 243 फीट है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। देखिए बरसात के दिनों में इसकी धारा मोटी हो जाती है, बरसात के दिनों में तो इसका दृश्य और भी सुंदर मनमोहक हो जाता है। ठीक है, इसी जलप्रपात से एक जगह का नाम है सिकिदरी में पनबिजली का उत्पादन भी किया जाता है। तो ये था हमारा हुंडरू जलप्रपात जो रांची ज़िले में स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर, जिसकी ऊंचाई 243 फीट है। ठीक है, अब अगला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला जो जलप्रपात है वो दसम जलप्रपात। देखिए दसम जलप्रपात का नाम दसम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे आप ये जो फॉल देख रहे हैं इसमें टोटल 10 धाराएं पहले थी, इसीलिए इसी 10 धाराओं के नाम पर इसका नाम दसम जलप्रपात रखा गया है। तो देखिए यही फोटो है दसम जलप्रपात की। आप कभी घूमने के लिए गए होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो खैर हम लोग को पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, बाद में घूमने के लिए बहुत सारा टाइम हम लोगों के पास है। आगे यहाँ पे देखते हैं, यह जलप्रपात जो है रांची से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित पूर्व में कांची नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी जो दसम फॉल है कहाँ पे स्थित है, तो देखिए रांची शहर में ही स्थित है। 25 किलोमीटर इसका दूरी है रांची से, और जो नदी पर स्थित है उस नदी का नाम है कांची नदी। दोस्तों जो हमने इसमें सेट किया है लास्ट में 10 क्वेश्चन, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप प्लीज़ अभी ध्यान से देखेंगे। देखिए यह जलप्रपात जो है करीब 40 मीटर यानी कि 130 फीट की ऊंचाई से गिरता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, मीटर में भी हमने लिख दिया और फीट में भी हमने लिख दिया। यदि प्रश्न में मीटर से पूछेगा तो मीटर, फीट से पूछेगा तो फीट। ठीक है, तो 40 मीटर और 130 फीट इसकी ऊंचाई है। इसमें 10 धाराएं हुआ करती थी इसलिए इसका नाम दसम पड़ा। ठीक है, चलिए अगला देखिए यहाँ पे सदनी जलप्रपात या सदानी जलप्रपात, जो भी इसका नाम है। आप यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाएगा सदानी या सदनी, तो देखिए ये जो है ये है सदानी जलप्रपात का फोटो। सदानी जलप्रपात ये है, और देखिए ये जो कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे देख लें कि रांची के पश्चिम क्षेत्र यानी कि गुमला जिला में शंख नदी पर सदानी जलप्रपात है। ठीक है, तो क्वेश्चन में किस तरह से पूछेगा कि सदानी जलप्रपात किस जिला में स्थित है, तो देखिए सदानी जलप्रपात गुमला जिला में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो शंख नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो देखिए 61 मीटर यानी कि 200 फीट की ऊंचाई से ये गिरती है सदानी जलप्रपात गुमला जिले में। अगला जो हमारा प्रश्न है यहाँ पे, अगला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे देखिए जोन्हा जलप्रपात से संबंधित है। तो देखिए ये है आपका जोन्हा जलप्रपात फोटो। तो जोन्हा जलप्रपात की हम लोग थोड़ा पे स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए जोन्हा जलप्रपात भी जो है कहाँ पे स्थित है, तो देखिए रांची शहर के दक्षिण पूर्व में करीब 35 किलोमीटर दूर जोन्हा जलप्रपात स्थित है। शहर का नाम यदि पूछा जाएगा तो रांची शहर में ही पूछा जाएगा। ठीक है, रांची आपको आंसर देना है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि किस शहर को प्रपातों का रानी कहा जाता है, तो देखिए रांची शहर इसका आंसर होता है। आपको क्वेश्चन में कहीं मिल जाएगा, आप इस सेट मारे होंगे। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह गौतम धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, गौतम धारा है इसका दूसरा नाम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे जोन्हा जलप्रपात। ठीक है, तो जोन्हा जलप्रपात का दूसरा नाम है गौतम धारा,
और इसकी ऊंचाई लगभग 26 मीटर यानी कि 85 फीट है और इसकी धारा निरंतर बहती रहती है। यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला हमारा जो देखिए यहाँ पे हिरनी जलप्रपात है। तो देखिए हिरनी जलप्रपात जो है ये जंगलों में स्थित है और यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी आते हैं। ये है हिरनी जलप्रपात, बहुत ही सुंदर आकर्षक दृश्य है, जंगल में है, बीच जंगल में लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। तो देखिए ये कहाँ पे स्थित है, तो देखिए चाईबासा मार्ग, रांची और चाईबासा जो मार्ग है उससे करीब 72 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में हिरनी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तो किस जिले में स्थित है, तो देखिए कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में। और यह प्रपात जो है जंगल के बीच है और इतनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कौन से जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, पश्चिमी सिंहभूम में है। देखिए हमारे यहाँ पे दूसरा जो जलप्रपात है गौतम घाघ और बूढ़ा घाघ। तो यहाँ पे देखिए जो दो जलप्रपात एक साथ में है, तो ये देखिए यहाँ पे इसका फोटो है गौतम घाघ और बूढ़ा घाघ का। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं ये जो जलप्रपात है कहाँ पे स्थित है। देखिए पलामू के महुआ टांड के दक्षिण पूर्व से 10 किलोमीटर की दूरी पर गौतम घाघ जलप्रपात है। ठीक है, कहाँ पे है, तो पलामू जिला के महुआ टांड में। और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो देखिए 120 फीट इसकी ऊंचाई है यानी कि 36 मीटर। और उसी के पास जो है सो 142 फीट की ऊंचाई वाला बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। तो अभी देखिए यहाँ पे बूढ़ा घाघ जलप्रपात हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला हमारा जो है रजरप्पा जलप्रपात। रजरप्पा कहाँ पे स्थित है, ये देखिए धार्मिक स्थल है रजरप्पा, तो रामगढ़ जिला में स्थित है रजरप्पा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसको क्या कहा जाता है, रामगढ़ कैंट से यानी कि हजारीबाग जिला के से पूर्व करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा जलप्रपात है। अनोखे प्राकृतिक दृश्य से इस जलप्रपात का धार्मिक महत्व है। यहाँ मेला भी लगता है और यह जलप्रपात दामोदर नदी और भेड़ा नदी के संगम पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये जलप्रपात जहाँ पे है वहाँ पे रजरप्पा मंदिर है, छिन्नमस्तिके मंदिर आपने नाम सुना होगा, और यहाँ पे है दामोदर नदी और भेड़ा नदी के संगम पर। अगला जलप्रपात है देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोतीझरा जलप्रपात। तो देखिए मोतीझरा जलप्रपात जो है वो संथाल परगना में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो देखिए इसकी ऊंचाई जो है सो 46 मीटर की ऊंचाई है और यह जो है गंगा की सहायक नदी पर है और राजमहल की पहाड़ियों से उतरता है। तो ये हो गया मोतीझरा जलप्रपात। अगला जो हमारा है घाघरी जलप्रपात। ठीक है, तो देखिए घाघरी जलप्रपात जो है नेतरहाट से 7 किलोमीटर दूर उत्तर घाघरी नदी पर यह जलप्रपात स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 42 मीटर यानी कि 140 फीट है। और इन जलप्रपात के अलावा झारखंड में बहुत सारे अलग अलग जलप्रपात भी पाए जाते हैं, लेकिन इतना ही इम्पोर्टेंट था। तो बहुत सारे गर्म जलप्रपात भी पाए जाते हैं। देखिए संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलों में भी बहुत सारे झरने हैं। देखिए इसी तरह से हजारीबाग में भी एक झरना है, तो क्या इसका नाम है, नामक झरना है। ठीक है, हजारीबाग यानी कि बड़का हाथ जो है बड़ा हाथा से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, हम लोग यहाँ पे झरना के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण 10 प्रश्न उत्तर का सेट भी लगा लेते हैं, जिससे आपका क्या होगा, सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सेट लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे इस तरह से है, झारखंड के जलप्रपात से हम लोग यहाँ पे सेट मारेंगे। दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो यदि आपको पसंद आया थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे प्रश्न लगा लेते हैं इसका। तो देखिए जलप्रपात की रानी किस शहर को कहा जाता है, तो देखिए हमने अभी आपको वीडियो में बता दिया है, जलप्रपात की रानी कहा जाता है रांची शहर को। रांची शहर में बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं। अभी आपने पढ़ा भी यहाँ पे, जिसमें से बहुत सारे जलप्रपात कहाँ से संबंधित थे, तो रांची से संबंधित थे। देखिए हुंडरू जलप्रपात के बारे में वो क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो देखिए हुंडरू जलप्रपात जो नदी है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, रांची शहर में स्थित है। ठीक है, और हुंडरू जलप्रपात क्या है, तो देखिए हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है। ठीक है, इसकी ऊंचाई हमने कितना देख लिया, तो देखिए इसकी ऊंचाई हम लोगों ने देखा 243 फीट इसकी ऊंचाई था। ठीक है, और यदि हम मीटर में बात करें तो ये 74 मीटर ऊंची थी, रांची शहर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो देखिए हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई 243 फीट है, 74 मीटर। देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है हुंडरू जलप्रपात है। चलिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात हम लोगों ने देख लिया। अगला प्रश्न हमारा है दसम जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है जिस तरह से हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो देखिए दसम जलप्रपात जो है वो रांची जिले में स्थित है। ठीक है, दसम जलप्रपात कहाँ है, तो रांची जिले में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी वही है, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो देखिए कांची नदी पर स्थित है दसम जलप्रपात। देखिए अगला प्रश्न है सदानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है,
तो देखिए सदानी जलप्रपात जो है कहाँ पे स्थित है, तो देखिए गुमला ज़िले में स्थित है। ठीक है, गुमला ज़िले में शंख नदी पर स्थित है। और इसकी यदि ऊंचाई की बात करें तो ये टोटल 200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 200 फीट से इससे पानी गिरता है। तो दोस्तों वीडियो को आपने लाइक कर लिया, नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए, जोन्हा जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जोन्हा जलप्रपात को और अलग नाम से जो जाना जाता है वो है गौतम धारा के नाम से जाना जाता है जोन्हा जलप्रपात को। चलिए अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे देखिए, हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो देखिए हिरनी जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ पे, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। रांची से 72 किलोमीटर इसकी दूरी पड़ता है, चाईबासा रास्ते पर है। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो देखिए मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये है संथाल परगना में। और ये किस नदी पे स्थित है, तो देखिए जो जिस नदी पे स्थित है वो गंगा की सहायक नदी है। और ये कहाँ पे स्थित है, संथाल परगना में। तो आप हमको दोस्तों बताइए कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आगे यदि किसी भी प्रश्न में आप बैठते हैं तो इससे संबंधित यदि प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप क्लियर मार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।